जय श्री कृष्ण। भगवान है या नहीं, यह हमेशा से दुविधा का विषय रहा है। ईश्वर दिखता नहीं है, पुकारने पर आता नहीं है, कुछ करता नहीं है, ऐसा हमें लगता है। लेकिन क्या सचमुच यही बात है? संभवतः नहीं। बचपन से ही इस बात को किसी ने गांठ नहीं बनवाई कि ईश्वर है और वही सर्व करता है। हम तो मात्र उसके कठपुतली हैं। इसकी वजह से हमारे मन में यह विश्वास हुआ ही नहीं कि ईश्वर है। यह दुविधा ही सारे अविश्वास की जड़ है। हमें ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं होता, जैसे अपने घर के लोगों के प्रति विश्वास होता है। वे हैं और वे हमारी मदद करेंगे। हम कहते हैं कि ईश्वर को इतना मानते हैं और ईश्वर मेरी बात नहीं सुनता, मेरा कुछ नहीं होता। फिर ईश्वर को इतना मानने से क्या फ़ायदा? आपने कभी सोचा है कि जैसा घर वालों के होने का विश्वास आपको है, उतना ही विश्वास ईश्वर पर भी है? नहीं, कदापि नहीं। यदि घर वालों के ऊपर आपको इतना विश्वास हो सकता है, जबकि वे कभी कभी कोई मदद नहीं करते, फिर आप उनसे क्या करते हैं? यही बात आप अगर ईश्वर के साथ सोचें कि मैं उन्हें इतना मानता हूँ, फिर भी वह मेरी नहीं सुनते, तो इसमें कौन सी बड़ी बात होगी? लेकिन ईश्वर यदि बात नहीं माने तो हम उसको छोड़ देते हैं, लेकिन घर वालों को तो नहीं छोड़ते। बस इतना सा ही अंतर है। अगर यह बात समझ में आ जाए कि हम जैसा व्यवहार अपने घर वालों के साथ करते हैं, जितना विश्वास मन में उनके प्रति है, अगर ऐसा ही विश्वास ईश्वर के प्रति भी हो जाए, तो निश्चित रूप से हम ईश्वर के प्रिय बन जाएंगे। क्योंकि भगवान कहते हैं, संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मयि अर्पित मनो बुद्धि यो मद्भक्तः स मे प्रियः। जो सदा संतुष्ट योगी, जीतात्मा, दृढ़ निश्चय वाला और मुझ में अर्पित मन बुद्धि वाला है, वह मेरा भक्त मुझे प्रिय है। भगवान यहाँ बताते हैं कि मेरे प्रिय भक्त में कौन कौन से गुण होने चाहिए। पहला गुण उन्होंने बताया कि भक्त को सदा संतुष्ट रहने वाला होना चाहिए। जो व्यक्ति सदैव ही असंतुष्ट रहेगा, वह ईश्वर से भी कभी संतुष्ट नहीं रह पाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि मनुष्य के भीतर संतुष्टि का बोध होना आवश्यक है। दूसरा गुण बताते हुए कहते हैं कि उसे जीतात्मा होकर योगी होना चाहिए। जीतात्मा का अर्थ है जिसने अपने मन और शरीर पर नियंत्रण पाया हो। वह योगी होकर यदि अपने मन और बुद्धि को मुझ में अर्पित करता है, तो वह भक्त मुझे प्रिय है। यहाँ भगवान किसी जंगल या पहाड़ में कठोर तपस्या करने वाले योगी की बात नहीं कह रहे हैं। यहाँ योगी का मतलब जो क्षमता में रहते हुए निरंतर मुझसे जुड़ा हुआ रहे। यहाँ एक बात समझने की और है कि ईश्वर को आप मानिए या न मानिए, ईश्वर को कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो भी फर्क पड़ता है वह हमें ही पड़ता है। जैसे कोई नदी यह कहे कि मैं समुद्र को नहीं मानती, तो इससे समुद्र का क्या? आखिर पानी को तो समुद्र में ही जाना होगा। ऐसी ही कुछ स्थिति हमारी भी है, लेकिन जैसे नदी का मध्य समुद्र से बहुत दूर है, इसलिए उसे यह पता ही नहीं चलता कि समुद्र है भी अथवा नहीं। वैसी ही स्थिति हमारी भी है। हम भी मध्य में अटके हैं, जिससे हमें ईश्वर की अनुभूति नहीं होती। इससे हमारा विश्वास ईश्वर पर हमेशा डगमगाता रहता है। हम सोचते तो हैं पर विश्वास नहीं कर पाते। और भगवान कहते हैं कि अगर दृढ़ विश्वास करोगे तो मेरे प्रिय बन जाओगे। और जो ईश्वर का प्रिय होगा, क्या उसे कोई दुख या सुख सताएगा? जब मनुष्य को कोई दुख ही नहीं होगा, तो वह सदा संतुष्ट रहेगा और वह अपने मन और इंद्रियों पर भी काबू कर पाएगा। क्योंकि जो ईश्वर का प्रिय होगा, उस पर माया का असर नहीं होगा
और जब माया का असर ही नहीं होगा तो मनुष्य स्वाभाविक रूप से जीतात्मा बन जाएगा। वह संसार के सभी कार्यों को करते हुए भी उनसे मिलने वाले फलों से सदा संतुष्ट रहेगा और ईश्वर जैसा करेंगे उसे उस पर पूरा विश्वास रहेगा। ऐसा करते हुए वह इस संसार सागर को पार करने में समर्थ हो जाएगा। जय श्री कृष्ण।